श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत पुराण महात्म्य अथ तृतीयो अध्याय। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। श्री नारद उवाच ज्ञानं यज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्ज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नता। श्री नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। कुत्र कार्यो मया यज्ञस्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पार गए। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग देव के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। इस प्रकार श्री नारद जी ने सनकादि ऋषियों जी से पूछा कि यद भीर्दिवसै श्राव्याः श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामिव। श्री नारद जी ने कहा, सनकादि ऋषियों, यह भी बतलाइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। कुमाराऊचु शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। श्री सनकादि ऋषि जी बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देव सिद्ध निसेवितम नाना तरुलता किरणम नव कोमल वालुकम। वहाँ अनेक ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भली भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। रम्यामेकांत देशस्थम हेम पदम सुरौरभम यत समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसीना स्थितम। श्री सनकादि जी बोले, नारद जी, और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वहाँ घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहली कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाली सिंह, हाथी आदि पर विरोधी जीवों के चित्त में भी बैर भाव नहीं है। ज्ञान यज्ञ सत्वया तत्र कर्तव्यो अय प्रयत्नता अपूर्व रस रूपा च कथा यत्र तत्र भविष्यति। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। पुरस्थम निर्बलम चैव जराजीर्ण कलेवरम तद्वयं च पुरस्कृत्या भक्तिस्तत्र गमिष्यति। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी, भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। यत्र भागवती वार्ता तत्र भगवद्यादिकं व्रजेत
कथा शब्दम समाकरण्याम तत्रिकम तरुणायते। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाती हैं। वहाँ कानों में कथा की शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। श्री सूत उवाच एव मुक्त्वा कुमारास्तिः नारदेन समं तथा गंगा तटं समाजगमु कथापानाय सत्वराः। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलो अप्यभूत भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। श्री भागवत पीयूषन पानाय रसलंपटा धावन्तो अप्याययु सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। जो भगवत कथा की रसिक विष्णु भक्त थी, वे सभी श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगुरवसिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डो पुत्रात्रि जपिप्लादाः। योगीश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुको जाजली जह्नु मुख्याः सर्वे अप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्तः। श्री सूत जी कहती हैं, शौनकादि ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा का हो हल्ला सुनकर गंगा तट पर श्री भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्लाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायासुक, जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्या और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयाः 10 सप्तपुराणानि 6 शास्त्राणि तथा आययु। इसके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दण्डकादिवनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगुः संबोधया चानयत। गंगादि नदियाँ, पुष्करादि सरोवर, कुरुश्रेष्ठ आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर ले आए। दीक्षिता नारदेनाथ
दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वंदिता सर्वैर्निदेषु कृष्ण तत्पराः। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। वैष्णवाश विरक्ताश न्यासिनो ब्रह्मचारिणा मुखभागे स्थितास्ति च तदग्रे नारद स्थिताः। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे श्री नारद जी विराजमान हुए। एक भागे ऋषिगणा तदन्यत्र दिवौकसा वेदोपनिषदो अन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियो अन्यतः। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठी और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपा सुमहानुभूत। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर गुलाल, खेल एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। विमानानि समारूह्य कियन्तु देवनायका कल्प वृक्ष प्रसूनैस्तान सर्वांस तत्र समाकिरन। कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री सूत उवाच एवं तेष्वेकचितेषु श्रीवद् भगवतस्य च महात्म्यामुचिरे स्पष्टम नारदाय महात्मने। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। कुमाराऊचु अथ ते वरण्यति अस्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजा यस्या श्रवणमात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितं समाश्रयेत। श्रीमद्भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। ग्रंथो 18 द्वादश स्कंद संहिता परीक्षे शुक संवादा शृणु भागवतम च तथा। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। तावत् संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमति अज्ञानता पुमान यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम। यह जीव अभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है। जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। किम श्रुतेर बहुभिः शास्त्रे पुराणैश्च भ्रमावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से शास्त्र
और पुराण सुनने से क्या लाभ है। इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गर्ज रहा है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। जिस घर में नित्या प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहन्ति षोडशीम। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वांश भी नहीं हो सकते। तावत पापानि देहे अस्मिन्नि वसन्ति तपोधना यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरै। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। ना गंगा न गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाच फलेन समताम नयित। सनकादि ऋषियों ने कहा, श्रोताओं, फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्वाह स्वामुखीनैव यदीच्छसि पराम गतिम। सौनकादि ऋषि जी कहती हैं, यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। वेदाधीर वेद माता च पौरुषम सुक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च। द्वादशात्मा प्रयागश्च काला संवत्सरात्मका ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च। एतेषां तत्त्वता प्राज्ञैर्न पृथक् भावयिष्यति। सनकादि ऋषि जी कहती हैं, श्रोताओं, ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। यश्च भागवतं शास्त्रं वाजपेयदर्थ तु अनिशं जन्म कोटि कृतं पापं नश्यति नात्र संशया। जो पुरुष अहरनिश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतं चाया नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। जो पुरुष नित्य प्रति श्री भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरि चिंतनम
तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। नित्या भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी जी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। अंतकाले तु ये नैव श्रूयते सुख शास्त्र वाक प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदो अपि प्रयच्छति। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। हेम सिंह युतम चैत द्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यम स पुमान् लभति ध्रुवम। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचिचितं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच खरवद्वत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। श्री सनकादि ऋषि जी कहती हैं, श्रोताओं, जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जीवच्च वो निगदिताः सातु पाप कर्म येन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचित धिक तम नरम पशु समं भुवि भार रूपमेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्यः। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यूं स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। दुर्लभ है कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्धवाः कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। तेन योग निधि धीमन श्रोतव्यासा प्रयत्नताः दीनानां नियतो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। सौनक जी कहती हैं, नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलोः बुद्ध्यो विशेषो अत्र सुकाज्ञया। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्या पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है, वह जान लेनी चाहिए। मनोवृत्ति जैश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुम शक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है।
श्रद्धाता श्रवणे नित्यं माघितावधीयत फलम तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन सश्चार्याद्रोगात् पुंसाम चैवायु साक्षयात् कालेर दोष बहुत्वाच सप्ताह श्रवणम मतम। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। यज्ञाद गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थान् नित्यं हि गर्जति। योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानाज्ञानाच गर्जति किं ब्रूमो गर्जन तस्या रे गर्जति गर्जति। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजय इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़ कर है। सौनक उवाच आश्चर्यामीत कथितं कथानकं ज्ञानादि धर्मान् विगणया सम्प्रतं निःश्रेयसी भागवतं पुराणं जातं कुतो योग विदादि सूचकम्। श्री शौनकादि ऋषि जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूतुवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यता एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धवोः वाक्यं ब्रवीत। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगी तथा तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। श्री उद्धव वाच त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चिते महति चिंता तां श्रुत्वा सुखमावह। श्री उद्धव जी बोले, गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। आगतो अयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्ति उग्रतां यदा। अब घोर कली काल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। तदा भारवती भूमिर गोरूपेण कथाश्रयित अन्यो च दृश्यति त्राता त्वताः कमललोचना। गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी,
हे कमल नयन भगवान, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। अतः तत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज, भक्तार्थं सगुणो जातु निराकारो अपि चिन्मयः। इसलिए हे भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। हे भगवन, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। त्वाद्वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले, निर्गुणोपासने कष्टमता किंचित् द्विचारय। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। इत्युद्धववचाः श्रुत्वा प्रभासे अचिन्त्याधरे, भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयीति च। श्री उद्धव जी ने कहा, प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। स्वाकीयं यद भवेतेज सतच भागवते अदधात तिरोधाय प्रविष्टो अयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं, साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मो अयमीरिता। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मो अयमीरिता। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख दरिद्रता दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुःसत्यजाः कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहो अत प्रकीर्तिता। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो बड़े इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं, अतः इसके छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। श्री सूतवाच एवं नगाः श्रवणोरुद्धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते संशृणु सौनक त्वम्। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपाः सहसा आविरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामामि बहुर्वदन्ति।
वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए। अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। ताम चागताम भागवतार्थ भूषां सुचारु वेशां ददृशु सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागते मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्ता। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भगवत के अर्थों का भूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। उचु कुमारा वचनम तदानीं कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम एवं गिरा ससुता निशम्य सनत कुमारम निजगाद नम्रः। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्तिरुवाच भवदभिर्दैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरेते। भक्ति जी बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बतलाइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि जी ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करत्री प्रेमैक धरत्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठ स्वाहा सुधैर्य संश्रयाः निरन्तरं वैष्णव मानसानि। श्री सनकादि जी ने कहा, भक्ति तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्या प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्या निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ततो अपि दोषा कलिजाय में त्वं द्रष्टुम न सकता प्रभुवो अपि लोके एवं तदाज्ञावसरे अपि भक्तिस्तदा निष्णाहं हरिदास चिते। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ति अपि धन्याः निवसति हृदि येषां श्री हरेर भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तु विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भ्रूमो अद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्या भुवि भागवताभिधस्याः यत् संश्रया निगदिते लभते सुवक्ताः श्रोतापि कृष्ण समतामल मन्य धर्मे। भूलोक में यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनने से तो
सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोऽध्यायः। इति श्रीमद्भागवत महात्म्यः तृतीयोऽध्यायः संपूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।